आई नो मैं कुछ दिन से इनएक्टिव था क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल काम चल रहा था, लेकिन फाइनली वो चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं। तो वेलकम है तुम्हारा एक और वीडियो में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो ऑफ रेसलिंग हिंदी न्यूज़। हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे ब्रॉक लेसनर के साथ में और लेसनर को लेकर एक मैसिव चीज़ के बारे में। तुम्हें याद होगा कि ब्रॉक लेसनर का जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो तो चल ही रहा है, जिनका जनरल ग्रांट वाला लॉ सूट है उसके चक्कर में। तो ब्रॉक लेसनर का लॉ सूट में नेम होने के बावजूद भी जो उनका रेफरेंस था उसके बाद भी WWE उन्हें वापस ले आई। अब देखो इंडिया का मुझे पता नहीं, लेकिन अमेरिका में अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, यूएस के या फिर इंटरनेशनली काफ़ी सारे ऐसे फैंस हैं जो कि इस बात से खुश नहीं है कि WWE ने कैसे एक पोटेंशियल इंसान जिसका लॉ सूट में नाम है वो भी एक सेक्सुअल हरासमेंट वाले केस में उसको वापस ले आई है। तो हुआ क्या है कि तुम्हें याद होगा रेसलपलूजा में ब्रॉक लेसनर ने कंपीट किया था, उसकी एक फैन वीडियो आई है सामने, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इसमें हो क्या रहा है कि जो एक बंदा है वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर शाउट कर रहा है ये कहते हुए यू फूल गो बैक टू द कोर्ट, यानी कि भैया तुम गधे इंसान कोर्ट वापस चले जाओ। अब जैसे ब्रॉक लेसनर इस चीज को सुनते हैं, ब्रॉक लेसनर रुकते हैं, ब्रॉक लेसनर उस बंदे की तरफ देखते हैं और उस बंदे की फटके 10 हो जाती है। वो कहता है वेट होल्ड ऑन बॉय काम डाउन, यानी कि वो कहता है भैया रुक जाओ काउंट डाउन, मतलब शांत हो जाओ थोड़ा यार, तुम तो एकदम हाइपर सा हो गए। क्योंकि ब्रॉक जो लुक देते हैं ना उसे, भैया अच्छे की फट जाएगी। ब्रॉक उसकी तरफ ऐसे घूरते हैं जैसे बस ब्रॉक उसको कच्चा चबा जाएंगे इन हार्डली 2 सेकेंड्स। और शायद वो बंदे को रियलाइज हो गया कि ब्रॉक के सामने अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो ब्रॉक डेफिनेटली मे भी हो सकता है कुछ ना करे, लेकिन वो तुम्हें घूर ही ऐसी जगह कि तुम्हारी फट जाएगी। तो इस टाइम पे उस बंदे की कुछ इस तरीके से फटी और उसके बाद वो बंदे ने एक तरह का कहा कि भैया अरे चिल यार चिल, मैं तो बस ऐसे ही बस बोल दिया, मैंने मेरे मुंह से निकल गई भैया गलती से, वो वाला सीन हो गया उसका। लेकिन एक कुछ वीडियो क्लिप है जो कि मुझे लगा ये सामने जो कि तुम्हें बतानी चाहिए, यानी कि ब्रॉक को पता है वेल अवेयर इस बात से वो हैं कि काफ़ी लोग उनको हेट भी करते हैं कि भैया लॉ सूट में नाम होने के बावजूद भी उनका कमबैक हो गया, लेकिन ब्रॉक को घंटा उससे परवाह नहीं है। बात एजे स्टाइल्स के बारे में करेंगे बिकॉज फाइनली एजे स्टाइल्स ने WWE के उनके न्यू रोल को लेकर कुछ बातें कही हैं द फिनोमिनली रेट्रो पॉडकास्ट के ऊपर। यहाँ पर एजे स्टाइल्स कहते हैं कि जो WWE के अंदर उनका न्यू रोल है बेसिकली है वो इंटरनेट के ऊपर नए टैलेंट्स को चेकआउट करना, यानी कि वो अब टैलेंट स्काउटिंग का एक सॉर्ट ऑफ काम करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंडिपेंडेंट रेसलिंग का टैलेंट है या फिर कोई भी ऐसा बंदा है जिसको अगर तुम WWE की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दोगे तो वो कंपनी के लिए, वो रेसलिंग के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो एजे स्टार्स उसको WWE ID, यानी कि एक तरह का कि तुम टेम्परेरी हायर कर ले रहे हो उसे। अब तुम ट्रेनिंग वगैरह जो रिंग है, जितनी भी फैसिलिटीज WWE के सुपरस्टार्स को मिलती परफॉर्मेंस सेंटर में, उस बंदे को मिला करेंगी ताकि वो इम्प्रोवाइज करके WWE के अंदर अपने कदम रख सके। तो अब एजे स्टार्स का बेसिकली काम यही है कि वो नए टैलेंट्स को स्काउट करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको यानी कि जॉब दिलाने का ट्राई करवाते हैं। इसके अलावा इंडियाई टैलेंट्स ही नहीं सिर्फ, बल्कि NXT के टैलेंट्स, मेन रोस्टर के टैलेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे जो टैलेंट्स हैं, इवन मंडे नाइट रॉ जो सेटल में होगा वहाँ भी एजे स्टाइल्स बैक स्टेज के ऊपर होंगे। और एजे स्टाइल्स यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोगों से बात करने वाले हैं और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो और बेटर हो सकते हैं। बेसिकली अब एजे स्टाइल्स अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे ताकि वो बाकी सुपरस्टार्स की हेल्प कर पाए चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए। एजे स्टाइल्स उनके मैचेस देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और इवेंचुअली बताएंगे कैसे कैसे या फिर क्या क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से एजे स्टाइल्स का एक्सपीरियंस इस तरीके से बहुत अच्छे से काम आएगा। एक और अच्छी बात ये भी है कि अगर एजे स्टाइल्स ऐसे WWE से कनेक्टेड रहते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इन फ्यूचर वो अपनी रिटायरमेंट से बाहर आके एक और मैच में कम्पीट भी करते हैं। बात हम लोग आने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में करेंगे बिकॉज रॉ के लिए WWE ने काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की हैं। यहाँ पर ये बात अनाउंस हो चुकी है कि अब जो अपने चैड गेबल हैं या फिर मैं कहूँ OGL ग्रांडे अमेरिकानो है वो पेंटा से फेस करेंगे एक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के अंदर। ये बात पूरी तरीके से ऑफिशियल है। इसके अलावा भी यहाँ पे WWE ने कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं। तो मैं ये बता दूं कि इस शो पे रोमन रेंज नहीं होंगे। हाँ तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि OT से अब सीधा अगले वाला जो एपिसोड होगा 16 तारीख को, यानी कि इंडिया में 17 को, उस दिन अब अपना कमबैक करेंगे। इस वाले रॉ में वो अपीयर नहीं होंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये टाइटल मैच कंपनी ने पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया है। मुझे पता है टाइटल चेंज यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा वही वुमेन्स गॉन्टलेट मैच होगा ही होगा जो कि मिड कार्ड चैंपियनशिप एजे स्टार्स के चैलेंजर को रिवील करेगा। ये कुछ चीज़ें भी फिलहाल रॉ के लिए एडवर्टाइज हैं। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। इस बार ये जुड़ी है सेथ रॉलिंस के बारे में। देखो हुआ क्या था कि रिसेंट टाइम में कुछ बातें आ रही थी सामने सेथ के रेसलमेनिया अपोनेंट को लेकर और काफ़ी लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो ब्रॉक लेसनर होंगे। फाइनली इसको लेकर एक और क्लैरिफिकेशन आई है सामने। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि मे बी ये जो स्पेकुलेशन है वो सही हो सकती है।
क्योंकि अपने सेथ रॉलिंस लोगन पॉल का फेस नहीं करेंगे। लोगन पॉल र्यूमर्ड है एक टैग टीम मैच के लिए जहां पर वो ऑस्टिन थ्योरी के साथ होंगे और वो दी ऊसोस का फेस करेंगे। तो या तो ब्रॉन ब्रेकर को वापस आना पड़ेगा या ब्रॉनसन रीड को सेथ रॉलिंस से कंपीट करने के लिए, या फिर WWE वाले सेथ वर्सेस ब्रॉक का मैच ही करवाएंगे। इसी के बीच में हुआ क्या है कि जो लोगन पॉल है वो एक NFL स्टार के अगेंस्ट में एक बॉक्सिंग मैच में कंपीट करने की सोच रहे थे, जो कि उनको काफी फायदा देता है कि $1 मिलियन के अराउंड उनको फायदा देने वाला था। लेकिन एक लाइव स्ट्रीम के दौरान ही लोगन पॉल को फोन आता है और लोगन पॉल के बात कही जाती है WWE ऑफिशियल्स के थ्रू कि वो अलाउड नहीं है कि किसी मैच में compete करें, बिकॉज रेसलमेनिया एकदम सर पर आ चुका है और WWE किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है उनकी इंजरी को लेकर। अब यहाँ पे ये बात कंफर्म है कि लोगन पॉल डेफिनेटली रेसलमेनिया 42 में एक मैच में होंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस की लग रहा है मुझे बुकिंग अब ब्रॉक के साथ होगी और वहीं लोगन पॉल जाएंगे एक टैग टीम मैच में दी ऊसोस के सामने। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, और ये न्यूज़ तुम्हें खुश करने वाली है बिकॉज ये रोमन रेंज एंड CM पंक के बारे में जुड़ी है। अपने OTC अभी फिलहाल देखा जाए वो WWE के अंदर एक डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन CM पंक भी किसी से कम नहीं है। CM पंक ने क्या ताने मारे उन्हें, उनके जो डेड फादर हैं उन तक को ड्रैग कर लिया स्टोरी लाइन के अंदर। एक अच्छी न्यूज़ ये है अभी फिलहाल इनके फ्यूड को लेकर कि WWE वाले क्रिएटिव फ्रीडम दोनों सुपरस्टार्स को देने के लिए तैयार हैं, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो नए हाइट्स पे जा सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि भैया प्रोमो बैटल्स एक्चुअल में तभी देखने में मज़ा आता है जब एक आउट नो देर, मतलब ऐसी चीज़ ना जो तुमने एक्सपेक्ट ही ना की, आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें बोल दी जाए। जैसे CM पंक ने रोमन रेंज के लेट फादर को ड्रैग किया, वो नहीं एक्सपेक्ट किया था भैया हम लोगों ने कि ऐसा वो करेंगे, बट उन्होंने वो किया। तो ये चीज़ क्रिएटिव फ्रीडम का ही पार्ट होती है। बताया जा रहा है कि अब रोमन पंक दोनों क्रिएटिव फ्रीडम है, तो भैया मैं 16 मार्च वाले रॉक एपिसोड के लिए तो वेट ही नहीं कर सकता हूँ। अब रोमन रेंज जो कमबैक लेके आएंगे वो क्या CM पंक से झेला जाएगा? सबसे बड़ी बात यही है। और ऊपर से जब तुम CM पंक को और क्रिएटिव फ्रीडम दे दो, सोचो एक फ्यूड में स्पेशली अगेंस्ट समवन लाइक रोमन रेंज, तो भाई मतलब डेड सीन है दोनों का। मतलब दोनों तरफ से ऐसा होगा कि दोनों भाले फेंक के मारेंगे एक दूसरे के, जो मरा पहले वो रेसलमेनिया में हार जाएगा। आई नो वियर्ड एग्जांपल, बट मुझे लाइन बनानी थी बस। एनीवेज ये कुछ बातें थी भी फिलहाल जो कि मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए। तुम लोग क्या एक्साइटेड और रोमन रेंज और CM पंक की अगली कॉन्फ्रंटेशन के लिए? अभी फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम्हें देनी चाहिए। वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वीडियो पसंद आई है ऑफकोर्स तुम लोग वीडियो को नीचे लाइक कर देना। रॉ का रिव्यू डेफिनेटली कल चैनल के ऊपर आ जाएगा। रेसलमेनिया रोड 2 अभी फिलहाल मुझे डिसेंट अच्छी ही लग रही है। बाकी WWE को थोड़ा इंप्रोवाइज करने की ज़रूरत है स्मैकडाउन के अंदर स्पेशली। अब कोडी वर्सेस ऑर्टन का फ्यूड भी ये लोग बुक करेंगे, मुझे देखना है ये लोग कैसे बुक करते हैं। स्पेशली अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ बक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसे 8 मिनट तक ड्रैग कर सकूँ और भर के ऐड लगा के पैसे कमा सकूँ। ठीक है चलो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि अब तो हो ही जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।